श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। विद्यालय का प्रांगण, शिक्षक बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे। एक शिक्षक ने कहा कि विद्यार्थीगण मेरी बात सुनो, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर दो, और उत्तर दो अपना हाथ ऊपर उठा देना। शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि बोलो स्वर्ग कौन जाना चाहती? सबके हाथ ऊपर उठ गए, एक को छोड़ के। स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता? एक ने हाथ नहीं उठाया। तब शिक्षक ने पूछा, सब विद्यार्थियों ने हाथ उठाए और तुमने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया? बोला जानबूझकर। क्या ज्ञान है तुम्हारा कि मेरा चिंतन यह है कि मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता। जब स्वर्ग धरती पर आए तभी तो कुछ है। स्वर्ग में जाने के बाद, मरने के बाद कहाँ कौन जाएगा और क्या होगा, इसका क्या पता। हमारी धरती स्वर्ग बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। धरती स्वर्ग भी बन सकती है और नरक भी बन सकती है। जहाँ हिंसा बहुत है, गुस्सा बहुत, नशा बहुत, लड़ाई झगड़ा तनाव बहुत है, तो वह धरती नरक जैसी बन जाती है। और जहाँ शांति है, व्यक्ति में तनाव नहीं, व्यक्ति में शांति, परिवार में शांति, पड़ोस में शांति, समाज में शांति, संस्थाओं में शांति, सब जगह शांति का वातावरण है, आनंद है, तो ये धरती स्वर्ग बन जाती है। स्वर्ग और नरक का अंतर इतना ही है कि जहाँ शांति है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ शांति नहीं है वह नरक है। एक मुनि के लिए कहा गया, 10वें कालिक सूत्र में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जो कोई भिक्षु बना, साधु बना, मुनि बना और वह अपनी साधना में लीन हो जाता है, तो उसके लिए वह साधना स्वर्ग बन जाती है। और जो साधना में लीन नहीं होता, सोचता मैं कहाँ कर फंस गया, बड़ी समस्या है, कैसे करूं, तो उसके लिए साधना भी नरक बन जाती है। तो स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में है। जापान की घटना है, एक सेनापति आया और बड़े संत के पास आया, जो पहुँचे हुए संत, बहुत शक्तिशाली और साधना में प्रवण संत, उनके पास आया। आकर बोला कि भिक्षु बताओ स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? तो भिक्षु ने कहा, तुम कौन हो? कि मैं सेनापति हूँ। हाथ में क्या है? तलवार है। कि तुम्हारा चेहरा तो सेनापति सा नहीं लगता, मायूस से लग रहे हो, कैसे सेनापति हुई? एक सैनिक तो बड़ा शक्तिशाली होता है, चेहरा भी अच्छा होता है, तुम्हारा तो अच्छा नहीं है। एकदम गुस्सा आ गया। फिर बोले हाथ में क्या है? तलवार। क्या तलवार है? कमज़ोर सी लग रही है, तुम्हें कोई ताकत तो नहीं लग रही? अब तो गुस्से का पार नहीं, सेनापति था, सैनिक तो था ही। जब कह दिया तो बड़ा गुस्सा आया। और क्या हाथ में तुम्हें दम नहीं है? अगर तलवार में तुम्हें दम होता तो तुम तलवार चला देते। उसने तलवार उठाई और क्रोध से तमतमा उठा और इतने में तलवार गिर गई। बोली क्या सेनापति हुए हो? फिर तलवार उठाई। मारना तो जानते ही नहीं हो तुम। गुस्सा और
आगे बढ़ गया। तब भिक्षु ने कहा कि तुम पूछ रही थे कि नरक क्या है, देखो ये नरक है। कितने गुस्से में आ गए, एक बात सुनी, एक शब्द सुना, गुस्से में आ गए, तलवार उठा ली, तलवार चलाने का प्रयत्न शुरू कर दिया, यही नरक है। तब बात को समझाओ, तलवार को नीचे रखा तो बोला नहीं भिक्षु मैं अब शांत हूँ बिल्कुल, क्या यही तो स्वर्ग है। जब आवेश है वह नरक है, शांति है वह स्वर्ग है। जब आदमी को आवेश आता है तो वह नारकीय दृश्य ही बना देता है। आजकल की समस्या है कि छोटे विद्यार्थी भी बहुत आवेश में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है। मैंने तो अब एक दो दिन में ही बहुत विद्यार्थियों से पूछा कि नशा नहीं करते हो, कि नशा तो नहीं, गुस्सा की गुस्सा तो बहुत है, बहुत गुस्सा है। ये नशा और गुस्सा ये दोनों ही नरक का निर्माण करने वाले हैं। अप्रमाद, जागरूकता, कोई नशा नहीं, और शांति, ये स्वर्ग का निर्माण करते हैं। स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में है। हम चाहें तो व्यक्ति स्वर्गीय सुख भोग सकता है और न चाहे तो वह नारकीय दुख भोग सकता है। व्यक्ति चाहे तो परिवार को स्वर्गीय वातावरण में रख सकता है और नहीं चाहे तो नारकीय वातावरण का निर्माण भी कर सकता है। यह हमारी आदतों पर निर्भर है। ये क्रोध, नशा, लोभ, अहंकार और भय, इन पर सारा निर्भर है। ये आदत, क्रोध की आदत लगभग सभी में मिलती है। किसी को क्रोध नहीं आता हो तो आश्चर्य मानना चाहिए। आना तो स्वाभाविक जैसा बन गया, हर आदमी को आता है। मैं पूछ कर क्या करूं, मनुष्य की प्रकृति को जानता हूं और सामने छात्राएं भी है, छात्री भी होंगे और परिषद है कि क्रोध आता है या नहीं आता। अब बोलने की जरूरत नहीं, चेहरा बता रहा है, बोल रहे चेहरा बोल रहा है कि भी आता है। अब ये बताओ कि इसको बदलना चाहते हैं या नहीं, ये बताएं बस। चाहते हैं, ठीक है, बदलना चाहते हैं। मूल प्रश्न है बदलने का, है वह तो मानना चाहिए स्वभाव जैसा बना हुआ है। हर आदमी को क्रोध आता है, अहंकार भी है, लोभ भी है, छल कपट भी है, भय भी है, डरता भी है, डराता भी है। ये सब है, हिंसा के अनेक रूप हैं। अब वह व्यक्ति जो बदलना चाहे, बदलना उसका महत्व होता है कि बदलना है। अब कैसे बदलें, इस प्रक्रिया पर सोचना है कि आदमी कैसे बदल सकता है। केवल शब्दों के सहारे बड़ा कठिन है बदलना। 100 में कोई 5-10 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कोई ज्ञान की बात सुनते हैं और बदल जाते हैं, किंतु 90% तो मानना चाहिए कि सुनते हैं, वे बदलने के लिए नहीं सुनते। एक सुनते हैं, चाहे मनोरंजन चाहे औपचारिकता, सुनते हैं और थोड़ी देर बाद, आधा घंटा घंटा बाद बस उसका विसर्जन कर देते हैं। विस्मृति हो जाती है क्योंकि वह बात उनके स्थूल माइंड तक, स्थूल मस्तिष्क तक पहुंचती है, इसलिए वह बात ज़्यादा टिकती नहीं है। अगर स्थूल मन में बात टिके तब तो इतने दूर घटनाएं सामने आती है कि मैं दिमाग निकम्मा हो जाए। पर अच्छा है कि वह टिकते नहीं है। जो बात अंतर मन तक चली जाती है वह बात टिकती है, वही बात काम की होती है। अगर बदलना चाहते हो तो बदलने का क्रम शुरू करो। बदलने का क्रम यह, सबसे पहले कायोत्सर्ग की साधना बदलने के लिए जरूरी है। कायोत्सर्ग का अर्थ है
शरीर का शिथिलीकरण, शवासन में भी शरीर का शिथिलीकरण किया जाता है, पर कायोत्सर्ग उससे भिन्न है। कोरा शिथिलीकरण नहीं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ने के बाद शरीर के मोह को भी छोड़ देना, शरीर के ममत्व को भी छोड़ देना, ममत्व का विसर्जन, और एक बार ये चिंतन करना कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। और जागरूकता, शिथिलीकरण, जागरूकता और ममत्व विसर्जन, ये तीनों मिलते हैं तब कायोत्सर्ग बनता है। ये कायोत्सर्ग आदतों को बदलने का बहुत बड़ा साधन है। जो व्यक्ति 10-20 मिनट कायोत्सर्ग का प्रयोग करता है तो उसकी आदतें बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरा है श्वास, दीर्घ श्वास का प्रयोग, जिससे आदमी बदल सकता है। श्वास तो सब लेते हैं, सभी लेते हैं श्वास तो कहीं भी चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, एक ऐसा सार्वभौम नियम है कि सब लोग श्वास लेते हैं। जो श्वास नहीं लेता उसे घर में रखते भी नहीं, उसे बस राम राम सत कर देते हैं। फिर श्वास लेता है तभी तो आदमी जिंदा है। तो श्वास तो सब लेते हैं, किंतु श्वास लेने की कला को सब नहीं जानते। श्वास लेने की भी एक कला है कि श्वास कैसे लिया जाए। जो व्यक्ति श्वास लेने की कला को जान लेता है वह आदत को बदल सकता है। श्वास की कला आदत को बदलने का बहुत बड़ा साधन है। ऐसे ही कोई सोचे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, ऐसा प्रवचन में सुने, स्वयं पढ़े या स्वयं विचार करे, पर वह बात ज़्यादा नहीं टिकती। अगर श्वास के साथ संकल्प करे, कायोत्सर्ग की मुद्रा कर 5-10 मिनट कायोत्सर्ग में रहे और फिर कायोत्सर्ग की मुद्रा में लंबे श्वास लेने का प्रयोग करें। लंबा श्वास लें, लंबा छोड़ें, और 1 मिनट में सामान्यतः 15 श्वास लेते हैं, और उसका यह बना लें कि 1 मिनट में 7-8 श्वास लें, इतना लंबा श्वास लें। उस समय संकल्प करें कि मैं क्रोध नहीं करूँगा। श्वास के साथ संकल्प को जोड़ दें। हर श्वास आता है, लेते हैं, तब सोचें कि क्षमा के परमाणु मेरे भीतर जा रहे हैं। छोड़े तब सोचे कि ये क्रोध के विषाणु बाहर निकल रहे हैं। श्वास लेते समय शांति और क्षमा के आने का संकल्प करें, और श्वास छोड़ते समय जो क्रोध, असहिष्णुता आदि के जहरीले परमाणु भीतर हैं वे बाहर जा रहे हैं, यह संकल्प करें। 2-4 सप्ताह प्रयोग करें, आपकी आदत बदलने लग जाएगी। आदत बदलने का तरीका है शरीर का शिथिलीकरण और लंबा श्वास। आदत बदल सकती है। एक और है इसका सुझाव भी तरीका है कि कायोत्सर्ग की मुद्रा में व्यक्ति सुझाव दे अपने आप को, स्वतः सूचना, ऑटो सजेशन, उसका प्रयोग करे तो वह बात धीरे धीरे अंतर्मन तक पहुंच जाती है, अनकॉन्शियस तक वह पहुंच जाती है, और वहाँ से परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह निश्चित माने कि परिवर्तन स्थूल जगत में नहीं होता, परिवर्तन के लिए सूक्ष्म जगत में जाना होता है, और वहाँ जाना जरूरी है। बिना आदत बदले जीवन शांति से नहीं बीतता। कन्याओं के लिए तो और समस्या होती है, पुरुष के लिए भी है, पर कन्या के लिए और ज़्यादा, क्योंकि उसके 2 घर बन जाते हैं, एक अपने माता पिता का घर और एक ससुराल का घर और होता है। वो सबके साथ
सामंजस्य स्थापित करना, फिट होना बड़ा कठिन काम है। अलग अलग स्वभाव होता है, सास का स्वभाव कैसा, ससुर का कैसा, पति का कैसा, और भी परिवार का कैसा, बड़ी समस्या होती है। अगर प्रारंभ से ही छात्राओं को इस संस्कार का निर्माण कराया जाए, किया जाए, और ये आदत बदली जाए कि तुम्हें घरेलू शांति का वातावरण बनाना है और उस घरेलू शांति के लिए अहिंसा का प्रयोग करना है। अहिंसा, हमारी अहिंसा की अवधारणा बहुत व्यापक है, केवल मारो मत मारो तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक अवधारणा है कि अहिंसा यानी सहनशीलता अहिंसा का व्यावहारिक रूप है कि सहन करना सीखो। कोई मन के प्रतिकूल बात आ जाए, अप्रिय बात आ जाए, तो उसे भी सहन करना सीखो। गुस्सा मत करो, तत्काल आवेश में मत आओ, उसे सहो। सहन करोगे तो वातावरण बदल जाएगा, और सहन करना नहीं जानते हैं तो फिर समस्या पैदा हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे छात्राएं हैं, चाहे घर में युवक युवतियां हैं, सहन करना बिल्कुल नहीं जानते। आजकल तो ऐसा लगता है कि सहिष्णुता की शक्ति नीचे दब रही है, वह शक्ति लोप हो रहा है उसका। कि कैसे शक्ति बढ़े कि हम सहन कर सकें। सहन करने की शक्ति आदमी के भीतर है, पर वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता, इसलिए समस्या पैदा होती है। मैं देखता हूँ, मेरे सामने एक परिवार है, महाराष्ट्र से आया हुआ, पत्नी का वियोग हो गया, फिर भी इतने जल्दी आए हैं, और ये लग रहा है कि उनमें सहन करने की शक्ति है, नहीं तो महीनों तक आदमी रोता रहता है। सहन करने की शक्ति है, इसलिए उस बात को भुला देते हैं, अभी दुनिया का नियम होता है और मुझे उसको सहन करना है। जो सहन करना नहीं जानता वह रोते रोते जीवन जीता है। आखिर होना तो होता नहीं, जो चला गया वह तो वापस आता नहीं, पर अपनी असहिष्णुता के कारण एक तनाव बनाए रखता है, दुखी जीवन जीता है। और जिसमें सहन करने की शक्ति है वह दुखी नहीं बनता, उसको सह लेता है। कभी हमें सहना है, सर्दी आए तो सर्दी को भी सहना है, गर्मी आए तो गर्मी को भी सहना है, वर्षा आती हो तो वर्षा को भी सहना है, धूल को भी सहना है, मक्खियों को भी, मच्छरों को भी, सबको सह रही हैं और सबको सह लेते हैं। पर दो भाई है, एक दूसरे भाई को सहन नहीं करता, बड़ी विचित्र बात होती है। पड़ोसी को भी कभी कभी सह लेते हैं, पर घर के आदमी को सहन नहीं करते, उसकी बात को सहन नहीं करते। पत्नी कोई कटु बात कहती है तो पति सहन नहीं करता, और पति कोई कटु कहता तो पत्नी सहन नहीं करती। आपस में सहन नहीं करते, बस औरों को तो सहन कर लेते हैं। ये हमारी एक गलत धारणा भी है और गलत चिंतन भी है, और सहन करने की शक्ति का अभाव है। बहुत आवश्यक है सहन करने की शक्ति। अब कोई बीमारी हो गई, बीमारी को सहन करते हैं, बीमारी को सहन करते हैं। मानता हूँ बीमारी से भी ज़्यादा चिकित्सा को सहन करना पड़ता है। कभी इंजेक्शन, कभी खून लो, कभी और कुछ करो, कभी ऑपरेशन है तो चीरा फाड़, कितना सहन करना पड़ता है, कितना कष्ट होता है, पर आदमी सहन करता है। एक तो विवशता से सहन करना पड़ता है, और एक अपनी स्वतंत्र चेतना के द्वारा सहन करने की शक्ति का विकास कर लेता है। मानता हूँ धार्मिक आदमी वह है जिसमें सहन करने की शक्ति है। जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं, वह धार्मिक भी शायद नहीं हो सकता। धार्मिक के लिए, अहिंसा के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सहन करना सीखें। जो सहन करना नहीं जानता वह अहिंसा का आचरण भी नहीं कर सकता, तत्काल हिंसा में चला जाता है। जिसमें सहन करने की शक्ति है वही शांति के साथ सह लेता है।
शायद इसीलिए कबीर ने कहा था, एक युवक को संबोध दे रहे थे कि चलो मेरे साथ, ऊपर एक झोंपड़ी पर टीले पर एक झोंपड़ी, ले गया और वहाँ से हेला किया कि महाराज नीचे आओ। जो बाबा था नीचे आ गया, आपका नाम बता दिया, चला गया। फिर दूसरी बार हेला किया कि बाबा नीचे आओ, फिर आ गया कि आपका नाम बता दिया। ऐसे 3-4 बार बाबा ऊपर चढ़ा, नीचे आया, नाम पूछ लिया और बोला बाबा इतनी बार नाम पूछा, गुस्सा नहीं आया। कभी विस्मृति आदमी भूल जाता है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ राय। एक तो ये होता है, एक यह भी घटना होती है कि एक बार नाम पूछा, दूसरी बार पूछा तो गुस्सा आया, तीसरी बार में तो घमासान हो गया, यह भी होता है। तो दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ मिलती है। तो सहन करना सीखें। जीवन का निर्माण हर व्यक्ति को सोचना है कि मुझे ऐसे जीवन का निर्माण करना है जिससे मैं शांति के साथ रह सकूं और दूसरों की शांति में भी विघ्न न बनूं। हमने देखा हरियाणा, पंजाब या 8, 10, 12 महीना हो रहे हैं, घरेलू हिंसा बहुत होती है। बस थोड़ा आवेश आया, कभी पिता की हत्या, कभी पुत्र की हत्या, कभी भाई की हत्या, पता नहीं कितना क्या होता है। कारण कि उनको आवेश नियंत्रण का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। मैं मानता हूँ विद्यार्थी को सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाए, उसके साथ सहन करने की शक्ति का पाठ पढ़ाएं और साथ में अपने आवेश पर, अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की बात सिखाए, तो उसका बहुत अच्छा जीवन हो सकता है। पर यह आजकल चलता नहीं। केवल व्यवसाय, धन कमाने की कला तो सिखाई जाती है, पर जीवन निर्माण की कला नहीं सिखाई जाती। तो आवश्यक है कि उसके बिना आज आदमी काफ़ी दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। तो इस विषय पर चिंतन करें। चिंतन सरकार को भी करना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को, और चिंतन शिक्षक को भी करना चाहिए, अभिभावक माता पिता को भी करना चाहिए कि हमें केवल बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं करना है, हमें उसको अच्छा जीवन जीने की कला सिखानी है, जीने की कला सिखानी है, जिससे वह तनाव मुक्त, टेंशन फ्री, तनाव मुक्त, शांति और आनंद का जीवन जी सके। तो इसलिए हम समग्रता से विचार करें कि हम नई आदतों का निर्माण कर सकते हैं, पुरानी आदतों को बदल सकते हैं, पर केवल शब्दों पाठ से नहीं होगा, उसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। अगर ये अभ्यास किया जाए तो काफ़ी परिवर्तन हो सकता है और हम अपने वर्तमान को भी ठीक कर सकते हैं, अपने भविष्य का भी निर्माण कर सकते हैं और बड़ी शांति के साथ, आनंद के साथ हंसते हंसते जी सकते हैं। कभी रोने का, तनाव में रहने का ये अवसर ही नहीं आए। इस प्रकार अपने जीवन का निर्माण करें तो मैं मानता हूँ कि मनुष्य का मस्तिष्क मिलने की बहुत बड़ी सार्थकता है। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।